आपका क्या जोर था और अब कोई आपको पूछता ही नहीं है, सब कुछ आपके हाथों से गलता जा। हेलो फ्रेंड, एनी ने सिद्रा की बातों को हकीकत समझते हुए अफान की तरफ अपने बढ़ते कदम रोक दिए हैं कि अफान इसे और सिद्रा दोनों को धोखा दे रहा है, इसलिए वो अफान से बुरी तरह बदगुमान हो चुकी थी। हालांकि वो ये भी जानती है कि अगर अफान ने इसका साथ छोड़ दिया तो इस घर में रहना इसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अफान के कमरे में उसके साथ नहीं रहेगी और हमेशा के लिए उमर के साथ महरोज़ के कमरे में वापस आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती कि इसने अफान को खुद से बहुत दूर कर दिया है। अफान इस बार एनी से सख्त नाराज़ हो चुका था कि अब की बार एनी ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और इसे हर्ट करने के साथ साथ इसकी मोहब्बत की तौहीन भी की है। वो अब उसे कभी भी नहीं मनाने जाएगा। इसने एनी को भी वाज़े तौर पर कह दिया था कि अब वो इसके पीछे नहीं आएगा बल्कि वो इसके पास आएगी। अब एनी के सामने अफान का ये नया रूप आएगा तो इसे अंदाज़ा होगा कि इसने अफान को नाराज़ करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ अमल को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि जब कमी इसके अंदर थी तो शहरयार ने बड़ी आसानी से उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया था और उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका था कि जैसे इसने अमल से मोहब्बत की ही नहीं थी। लेकिन जब से उसे अपनी कमी का पता चला है तब से उसकी मोहब्बत जाग उठी है। इसका मतलब तो साफ था कि अगर इसमें ये कमी ना होती तो वो कभी भी इसके पास वापस ना आता। लेकिन अब अमल को इस खुद गर्ज मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। वो शहरयार की इस माफ़ी को खुद गर्जी ही समझती है। इसे अब शहरयार पर ज़रा भी एतबार नहीं रहा था कि कल को अगर वो फिर से ठीक हो गया और वो माँ ना बन सकी तो क्या गारंटी है कि वो उसे फिर से जलील करके घर से नहीं निकालेगा। दूसरी तरफ अब दुर्दाना बेगम और आयमा की एनी ने जिस तरह बेइज्जती की है उससे आयमा बेहद गुस्से में थी, इसलिए वो दोनों माँ बेटी मिलकर एनी को इस घर से निकालने की प्लानिंग करेंगी और सीधा गुस्से में भरी फाखरा बेगम के पास जाएंगी और उन्हें एनी के खिलाफ भड़काएंगी कि एनी तो अफान को दोनों हाथों से लूट रही है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। फिर वो फाखरा बेगम से कहेंगी कि अब इस घर में इनका कोई हुक्म नहीं चलता और ये एनी तो कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ गई है, जब देखो बातें सुना देती है। अब वो इसका भी कोई बंदोबस्त करें। दूसरी तरफ फरी की सास अब बात बात पर फरी को इस बात के ताने देंगी कि इनकी तो किस्मत ही खराब निकली थी कि इन्हें एक बहू मिली तो वो भी खाली हाथ मिली, जबकि फरी भी अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि इसे इस बात पर गुस्सा होगा कि वो लोग इतने कंगले हैं कि एक छोटा सा वलीमा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इधर फाखरा बेगम को इंतजार था कि कब फरी फहद को छोड़कर घर वापस आती है, लेकिन फरी की तरफ से खामोशी देखकर वो बहुत गुस्से में होंगी कि न जाने कब फरी को अपनी गलती का एहसास होगा। इधर शहरयार समझ चुका था कि अमल के दिल में अब इसके लिए कोई जगह नहीं रही थी। इसे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि इसने मम्मी की बातों में आकर अमल को खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।